जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCL HEMM की सैलरी स्लिप के बारे में। NCL से HEMM में कुछ 7-8 प्रकार की अलग अलग टाइप की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। हम इनकी सैलरी स्लिप के बारे में बात करते हैं कि यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तो आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। इस सैलरी स्लिप के अंदर हम जितने भी डाटाओं का उपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि ये जो सैलरी स्लिप है ना, ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। तो अब हम इसमें डिटेल से बात करते हैं। जो NCL से वैकेंसी निकली हुई है उसमें टोटल ये कुल 7 प्रकार की वैकेंसियां हैं, और इन सभी का जो बेसिक पे है वो बिल्कुल समान है, पे लेवल इनका समान है, मतलब इन सातों को बराबर सैलरी मिलेगी। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, तो वो केवल ओवर टाइम अलाउंस का अंतर आएगा। एकमात्र ऐसी नौकरी है ये, इनका जो ड्यूटी टाइम है वो 8 घंटे का रहेगा। मतलब आपको यदि यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है तो रेगुलर 8 घंटे काम करना होगा। यदि आप 8 घंटे के बाद में 1 मिनट भी काम करते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। और जो आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा ना, वो आपके बेसिक पे से जस्ट डबल मिलेगा। क्या मिलेगा? जस्ट डबल मिलेगा। सपोज डैट आप यहाँ पर संडे के दिन काम करते हो, संडे के दिन इसमें छुट्टी रहती है। यदि आप संडे के दिन काम करते हो तो आपको 2 दिन की इतनी सैलरी मिलेगी। यदि आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हो, किसी दिन सपोज डैट आप 9 घंटे तक काम करते हो, 8 घंटे आपको रेगुलर काम करना है, तो उस 1 घंटे का जो अमाउंट है वो आपको 2 घंटे का इतना मिलेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा इनकम का सोर्स है ओवर टाइम काम करना। यदि यहाँ पर आप ओवर टाइम काम करोगे तो जस्ट डबल आपको सैलरी मिलेगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर चाहते हैं कि वो ओवर टाइम काम करें ताकि आधे टाइम में ही उनको डबल के बराबर सैलरी मिल जाए। ये जो सैलरी स्लिप है ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप पर आधारित है। ये सैलरी स्लिप 2 साल पुरानी है। तो इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा इस सैलरी में जो DA है और HRA है वो पुराने के अकॉर्डिंग थे। फिलहाल में DA की जो रेट है वो पहले 2 साल पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। HRA की रेट है वो भी 2 साल पहले की तुलना में बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर अब हम इस जो सैलरी स्लिप में बात कर रहे हैं वो फिलहाल 2023 के अनुसार कर रहे हैं कि यदि आपकी ज्वाइनिंग 2023 में होती है तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर हम DA 2023 के अनुसार 42% मान रहे हैं, HRA 9%, 18% और 27% मान रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। आप यदि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं या कहीं पर भी आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो मोस्टली चांस रहता है कि आपका जो बेसिक पे है ना वो महीने का रहता है। जैसा महीने का 20,000 बेसिक पे हो गया, महीने का 30,000 बेसिक पे हो गया, महीने का 50,000 बेसिक पे हो गया। लेकिन एकमात्र ये ऐसी नौकरी है जहाँ पर एक दिन का बेसिक पे है। मतलब आपको पर डे के 1502 रुपये मिलेंगे। 1502 रुपये आपको पर डे के मिलेंगे। यहाँ पर आपको केवल संडे की छुट्टी मिलेगी। संडे के अलावा यदि आप एक भी छुट्टी करते हो तो वो आपकी सैलरी में से कटेगा। तो यहाँ पर केवल आपको संडे की छुट्टी मिलेगी। रेगुलर आपको 8 घंटा काम करना होगा। एक सबसे अच्छी बात ये है कि यदि आप चाहो, यदि कभी वर्कलोड ज़्यादा हो तो आप संडे वाले दिन भी काम कर सकते हो। यदि आप संडे वाले दिन काम करोगे तो आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा, और एक संडे को काम करने पर आपको 2 दिन की इतनी सैलरी मिलेगी। तो मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि इनको यहाँ पर संडे को काम करने का मौका मिले ताकि एक ही दिन में इनकी 2 दिन की इतनी कमाई हो जाए। तो ओवरऑल यदि हम 30 दिन का महीना लेकर चलते हैं, 4 संडे हटा दिए, बचे 26 दिन, तो 26 दिन का 1502 रुपये के हिसाब से इनका एक महीने का बेसिक पे बनता है 39,069 रुपये।
तो इनके पहले महीने का 1502 रुपये के हिसाब से 26 दिन का जो बेसिक पे है वो 39,069 रुपये बनता है। फिलहाल में डीए की रेट 42 है, 42% के अनुसार कैलकुलेट करते हैं तो 16,408 रुपये इनका डीए बनता है। 18% है, यहाँ पर हम HRA ले रहे हैं, इनको 9% HRA मिलता है, 18% मिलता है। 27% HRA मिलने के बहुत कम चांस रहते हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों को यदि आप NCL में लगोगे तो ज़्यादातर कंडीशन है या तो आपको 9% HRA मिलेगा या आपको 18% मिलेगा। तो यहाँ पर हम 18% के अनुसार कैलकुलेट करते हैं तो 7,032 रुपये मिलेंगे। अब बात की जाए ओवर टाइम अलाउंस की, देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो ऑलमोस्ट सभी के सभी यहाँ पर संडे को काम करते हैं। हर कोई संडे को काम करना पसंद भी करता है क्योंकि एक दिन में आपको 2 दिन की इतनी सैलरी मिल रही है। मतलब आप यदि 4 संडे को काम करते हो तो आपको 12,016 रुपये मिलेंगे। जबकि यदि रेगुलर की तरह बात की जाए तो रेगुलर यदि आप 4 दिन काम करोगे तो केवल आपकी सैलरी बनेगी 6,008 रुपये। लेकिन ओवर टाइम होने की वजह से, संडे को काम करने की वजह से 4 दिन का ही आपकी जो सैलरी है वो बन जाएगी 12,016 रुपये। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस में सीन क्या होता है कि इनको पर डे के 50 रुपये मिलते हैं यदि ये बाइक से आते जाते हैं तो पर डे के 50 रुपये के हिसाब से यदि हम डायरेक्टली 30 दिन का कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1,500 रुपये इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें स्पेशल अलाउंस, देखो यहाँ पर इनको स्पेशल अलाउंस भी मिलता रहता है। स्पेशल अलाउंस है जो 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस टाइप की है, आपकी पोस्टिंग कौन सी जगह पर है, ये इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो स्पेशल अलाउंस है वो आपको हर महीने नहीं मिलेगा, 2-3 महीने में एक बार आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है और वो डिपेंड करता है, फिक्स अमाउंट भी नहीं होता। कभी 5,000 मिल जाता है, कभी 15,000 मिल जाता है, कभी 10,000 मिल जाता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो 2-3 महीने में आपको एवरेज लगभग 10,000 के आसपास एक साथ स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पर हम इस 10,000 को भी यहीं पर काउंट कर लेते हैं। तो इन सभी को मिलाने से आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 86,025 रुपये। पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनी? 86,025 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी। पहला आपका GPF कटेगा। यहाँ पर जैसे और बाकी की गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पर NPS करता है 10%, लेकिन यहाँ पर आपका GPF कटेगा 12%। बेसिक पे और DA का यदि हम 12% निकालते हैं तो 4688 रुपये बनता है इनका GPF। और ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात यह है कि जितना अमाउंट आपका GPF का कटेगा ठीक उतना ही अमाउंट आपको गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से एक्स्ट्रा में देगी। तो हर महीने आपके GPF अकाउंट में कितने रुपए आ रहे हैं? 24% आ रहे हैं। 12% जो आपका कटा है वो, और 12% हर महीने गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके उस अकाउंट में बिल्कुल फ्री के ट्रांसफ़र करेगी। और जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इनको निकलवा सकते हो, अदरवाइज जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो आपको ये एक साथ मिल जाएंगे। आप चाहते हो कि आपको पेंशन मिले तो इसके लिए इनको 7% कटता है। तो बेसिक पे का यदि हम 7% निकालते हैं तो ये निकलता है 2734 रुपये। तो 2734 रुपये इनका पेंशन में कट जाता है। आप चाहो तो ये ज़्यादा भी कटवा सकते हो, लेकिन मिनिमम 7% तो कटेगा ही कटेगा। तो इस तरीके से टोटल कटौती हो जाती है 7,422 रुपये। अब हम बात करते हैं सबसे मेन नेट सैलरी के ऊपर कि इनको नेट सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पर मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती हैं। और अब हम आगे बात करते हैं ओवरऑल नेट सैलरी के बारे में कि इनको पहले महीने की नेट सैलरी कितनी मिलेगी। तो इनकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो 78,603 रुपये बन रही है। बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है। पहले महीने की सैलरी 78,603 रुपये मिल रही है। यदि हम फर्स्ट ग्रेड जॉब की बात करें ना, तो जो फर्स्ट ग्रेड जॉब होती हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है, उससे भी ज़्यादा सैलरी मिल रही है इनको पहले महीने की। तो ये बहुत ही अच्छा सैलरी वाला जॉब है, बहुत ही अच्छी खासी जॉब है ये। और आपके प्रमोशन भी बहुत अच्छे खासे तरीके से होंगे, सैलरी में इंक्रीजमेंट भी बहुत अच्छे खासे तरीके से होगा। तो ये था ओवरऑल पूरा सब कुछ, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं पर आधारित था। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप चाहते हो
आपका कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।